हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस की। ओके, तो ऑफिशियल साइट पे तो कोई सिलेबस नहीं दे रखा है, बट हम पेपर के एनालिसिस की बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर बता सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ये क्या है ना, पेपर बायोकेमिस्ट्री का, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो यूनिट है, जो बायोकेमिस्ट्री का जो बुक है ना, तो उसकी सारे टॉपिक वैसे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। उनकी जो स्ट्रक्चर होता है एंड द केमिकल बॉन्डिंग, तो उनके बारे में आप अच्छे से एक बार देख लेना। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कॉल न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ राइबोसुगर है, तो राइबोसुगर और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड कैसा होता है, तो इस टाइप के बॉन्डिंग के नेम पूछ ली जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट पीएच की कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है। ओके, और बायोकेमिस्ट्री की जो यूनिट है उसके अंदर जितने भी फार्मूलाज है, ओके, तो फार्मूला और उसकी यूनिट, फार्मूला होता है और उसकी यूनिट क्या है, तो एक बार वो भी देख लेना। न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट उनकी फार्मूला डायरेक्ट पूछ ली जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट वाइटामिन्स। तो वो जो वाइटामिन्स है, वाइटामिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऐसे समझ लो इसका हॉटेस्ट टॉपिक है इस बायोकेमिस्ट्री के लिए, पेपर के लिए। तो जो वाइटामिन्स है, उसकी वाइटामिन्स का एक तो नेम कि जैसे B1 को क्या बोलते हैं, उनका नेम क्या है। ओके, इनकी बायोसिंथेसिस कैसी होती है, फंक्शंस क्या है, एंड द डिजीज़, इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो डिजीज़ कौन सी कॉज करेगा। ओके, ना फंक्शन में ये है कि ये कोएंजाइम की जैसे वर्क करता है। ओके, जो भी बायोकेमिकल्स पाथवे होते हैं, तो उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, नाउ और साथ ही साथ जो वाइटामिन्स है, ये इसका प्रिकर्सर कौन है, मीन्स इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, कौन सा अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल, कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है जिससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नाउ फिर बात करते हैं अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि अमीनो एसिड भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसकी बायोसिंथेसिस क्या है, इसका प्रिकर्सर, ओके, कहाँ से ये फॉर्म हुआ, एंड इसका फंक्शन क्या है, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका सिंबल क्या है। ओके, कि लाइसिन को क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन को क्या बोलते हैं, इनके जो सिंबल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये अमीनो एसिड मैन यही है कि जो बायोसिंथेटिक साइकिल्स होती है, बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कौन से यूज़फुल है, कौन से नॉन यूज़फुल है। वाइटामिन में भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन सा है ना, केमिकल रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कौन सा वाइटामिन करता है। ओके, अमीनो एसिड कौन सा होता है और उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो ये सारे अमीनो एसिड के बेसिस पे पूछे जाते हैं, और ये जो अमीनो एसिड एंड वाइटामिन है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, ना तो ये बात हुई हमारे बायोकेमिस्ट्री की। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी की। तो सेल बायोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर नॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कैसा है, मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। ओके, लिपिड बायोलेयर कैसी होती है, और नॉर्मल टर्म्स ये डिफ्यूजन्स क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है ना, तो इनके बारे में आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनल है, लाइक राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गोल्जी बॉडी हुआ, इनका नॉर्मल फंक्शन पूछा जाएगा आपको कि इनका क्या फंक्शन है, और साथ ही साथ इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व है इनको इनहिबिशन करने के लिए। ओके, नाउ इनके बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो जो साइटोस्केलेटन टॉपिक है उसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स है, तो जो माइक्रोट्यूबुल वाला टॉपिक है साइटोस्केलेटन में, तो उसके अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ आती है उसको इनहिबिशन करने के लिए। ओके, तो ये सारे पूछे जाते हैं। नाउ सेल साइकिल में नॉर्मल पूछा जाता है कि एस फेज क्या होता है ना, G1 फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है, तो इनके नॉर्मल फंक्शंस आपको पूछे जाएंगे, तो आपको नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए। ओके, नाउ कोलेस्ट्रॉल, ये सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल का हर
हर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप बहुत अच्छे से जान लेना। कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, फिर बाहर कैसे जाता है, उसकी लिपोप्रोटीन की लेयर कैसे बनी होती है ना, एचडीएल कैसा होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, है ना, एलडीएल, इनके अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन क्या है। तो हमारे लिए बॉडी हेल्थ के लिए सबसे गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, वो होता है एचडीएल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ आयरन ट्रांसपोर्टेशन। तो आयरन ट्रांसपोर्टेशन की कैसे होता है, कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है और इंटेस्टाइन से कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो आयरन का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ फिर हम इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, जो मेम्ब्रेन होती है सबसे ज़्यादा परमिएबल किसके लिए होती है, जैसे यूरिया सबसे ज़्यादा इजीली परमिएबल होती है, आयंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो जो लिपिड बाइलेयर से कौन सा मॉलिक्यूल्स इजीली ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। वेट, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, ये जो 3 यूनिट है, ये सबसे ज़्यादा इनके अंदर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो अगर सेकेंड हम बायोकेमिस्ट्री के बाद में सेकेंड हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर भी हम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। ओके, ना हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आपको नॉर्मल रेप्लिकेशन पूछा जाएगा। ओके, तो रेप्लिकेशंस में कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्राइमेज क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है ना, एंड टीलोमर्स क्या होता है, इनके बारे में नॉर्मल बेसिक आपको पूछा जाएगा। ओके, लाइगेज एंजाइम्स कौन सा होता है। ओके, तो ये फिर आता है डीएनए डैमेज क्या होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्या होता है। रिपेयर के अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म से पूछा गया है। ओके, फिर आता है ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है या फिर आरएनएज होता है, तो आरएनए का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है, ये जो एमआरएनए कहाँ पे बनता है ना, टीआरएनए कहाँ पे बनता है, तो साइटोप्लाज्म में बनता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर बनता है या फिर न्यूक्लियोलस में बनता है, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं बहुत। ओके, नाउ ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो उन फैक्टर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड में यही पूछा जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कितने कोडोन्स होते हैं हमारी बॉडी, जैसे 64 कोडोन्स होते हैं, तो इनके बारे में नॉर्मल पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में कौन सी ड्रग्स इनिबिट करती है, इनिबिशन में काम आती है, मीन्स कौन सी स्टेज में कौन सी प्रोसेस को कौन सी ड्रग्स इनिबिट करती है ना, तो ड्रग्स के नेम तो आप रट ही लेना। ओके, नाउ फिर सेल कम्युनिकेशंस एंड सेल सिग्नलिंग, इसके अंदर से इतने ज़्यादा तो नहीं आते, बट नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, जी प्रोटीन्स हुआ और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है, लाइक कॉलेजन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, नाउ कैंसर के अंदर भी बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ आते हैं, तो उनके ड्रग्स के नेम आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ और नॉर्मल वायरस होते हैं, जो वायरस की जेनेटिक मटेरियल्स कौन सा होता है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के अंदर आपको पता है कि पॉजिटिव आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, तो नॉर्मल इस टाइप के वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल के नाम पूछ लिए जाएंगे। ओके, नाउ तो आप कोरोना वायरस के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि अभी ये कुछ चल रहा है तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। ओके, नाउ इम्यूनोलॉजी की बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। इम्यूनोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लाइक उसके अंदर ये हाइब्रिडोमा टेक्निक हुई है ना, बी सेल्स टी सेल्स की प्रॉपर्टीज़ हुई, एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन की प्रॉपर्टी क्या होता है, पैराटॉप क्या होता है, एपिटॉप क्या होता है ना, एंटीजन के ऊपर कौन सी साइट होती है, एंटीबॉडी के ऊपर कौन सी साइट होती है जहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है, तो एंटीबॉडीज़ का फंक्शन क्या है, नॉर्मल फंक्शन, जैसे प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती है, तो नॉर्मल फंक्शन आपको पूछा जाएगा। ओके, तो 5 एंटीबॉडी है, GAM DA गम दे। ओके, GAM DA, तो इन IG G
है ना। तो इन सब के बारे में आपको उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, कैसे फंक्शन करती है। ओके ना, डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स होती हैं उनकी भी कुछ फंक्शंस जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनके भी कुछ फंक्शंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके नाउ फिर हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक से पूछा गया है। ओके उसके अंदर भी जो स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके इंटेस्टाइन के अंदर एंड ऑल द एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं उसके फंक्शंस और उसका फॉर्मेशन का क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है और एक्टिव कौन सी होती है, एससीएल का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ पे ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर आपकी पीएच के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। ओके क्लोराइड शिफ्ट डिजीज़, अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ कॉज होती है और कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ओके टेक्निक्स, ब्लड का टेस्ट कौन कौन से होता है, कौन से टेक्निक के थ्रू होता है ना। और इसके अंदर आयंस है तो आयंस की कंसंट्रेशन कैसे पता लगाएंगे हम, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्मोन्स, हार्मोन्स के अंदर ऐसे हार्मोन्स जो मीन्स इसका जितना फंक्शन नहीं ज़्यादा, लाइक मेलाटोनिन हुआ, मेलेनिन हुआ, है ना, ये एंडोर्फिन्स हुआ, तो इस टाइप के हार्मोन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके ये मेलाटोनिन का कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा अमीनो एसिड या फिर कौन सा अमीनो एसिड इसका रिस्पॉन्सिबल होता है इसको बनाने के लिए, है ना, इसका सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है, और लाइक ट्रिप्टोफैन्स कन्वर्ट हो रहा है उस एंजाइम्स के अंदर, तो कौन सा एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना। और एक्शन पोटेंशियंस एंड ट्रांसमीटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शंस कैसा है, न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं और इनके प्रिकर्सर ये कहाँ से बने, कौन से अमीनो एसिड से बने हैं, है ना। तो इस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है तो इनकी भी जो पंप को इनिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ आती है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, नॉर्मल कुछ टर्म्स होते हैं लाइक इकोटॉन्स, इकोटाइप, है ना, बेसिक टर्म्स वहाँ पे पूछे जाते हैं। और कुछ इंडेंजर स्पीसीज होती है उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स इन बायोलॉजी। तो ये जो टेक्निक के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर एनालिसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में आप पूछा जाता है। क्रोमेटोग्राफी, जितनी भी क्रोमेटोग्राफी लाइक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जितनी भी क्रोमेटोग्राफी है तो उनकी जो टेक्निक्स है तो वो कहाँ कहाँ पे वर्क करती है ना। तो इसका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाए। तो आपको नॉर्मल बेसिक आपको सारी टेक्निक्स और इन टेक्निक के फंक्शंस, है ना, क्या काम करती है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। नाउ फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये जोलॉजी की अगर हम बात करें या फिर लाइफ फॉर्म, तो ये प्रोटोजोन डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस होती है ना। तो कहाँ से कौन कोज करता है, लाइक मलेरिया होता है तो कौन सा पैरासाइट, कौन सा प्रोटोजोन्स इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंसेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, कौन सा इंसेक्ट की बाइट करने से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, उसके कैरेक्टर क्या है, इंसेक्ट की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, इनके लेग्स कैसे होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि लेमार्क एंड डार्विन के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन क्या होती है, कंजर्वेटिव एवोल्यूशन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। ओके इस टाइप की एग्जांपल्स आपको दे दी जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा होमोलोगस है और कौन सा एनालॉगस है। ओके नाउ अगर हम एरास की बात करते हैं तो एरा के अंदर क्या होता है कि डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है। ओके डोमिनेंट यहाँ पे इस एरा में कौन सी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल थी और यहाँ पे कौन सा क्या फंक्शन कर रहा था, तो इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। ओके ना तो ये हमारी बात हुई ऑल ओवर कि सिलेबस कैसा होता है ना। 120 आपको पता है 120 क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर भी आपके एक क्वेश्चंस के 3 मार्क्स होते हैं। ठीक है तो ये हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। हम एग्जैक्ट सिलेबस तो नहीं बता सकते बट यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सो आप अगर ये
ये टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।